धनागारं व्याप्तं येन चराचरं दर्शितं तत्पदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। दानतप्तसुवर्णसमप्रभं भयहरं हृदये गीताञ्जलिं श्रवणकुण्डलशोभिमुखां भुजं नमत वानरराज मिहाद्भुतम्। जरत सकलसुरवृन्दः विषमगरल जहि पान किय तेहि न भजसि मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। जय हरि कृपा निधान अधम उदाहरण वाणिजिन गावत वेद पुराण को समर्थ रघुवीर सम। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। प्रभु पद पोतहि पाय नागमाथाह भवाम्बुनिधि। मौसम पतित निकाय तरन चहत गोपद सरिस। श्री तुलसी के पद कमल बार बार सिरनाय। श्री राम चरित मानस विमल कथा कहूँ चित चाय। सियावर राम चंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। रचि महेश निज मानस राखा पाए सुसमौ सिंहासन भाखा। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। प्रिय सज्जनों, गोस्वामी जी कहते हैं कि इसका नाम रामचरितमानस है, जिसको श्रवण से जब सुनोगे, श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक तर्क को छोड़कर सुनोगे तो विश्राम की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस मान सरोवर में स्नान करने का एक ही रास्ता है और यह रास्ता जो श्रवण मार्ग से जाता है, अर्थात रामचरितमानस की कथा को
प्रेम से आदर पूर्वक श्रवण करना, यही है रामचरितमानस के तालाब में स्नान करना। बोले क्यों जी? बोले इसीलिए कि भगवान शंकर ने इसकी रचना की है। आप मानस के मूल रचनाकार हैं और जब समय आया तो पार्वती जी को रामचरितमानस की कथा ज्ञान घाट से आप सुना रहे हैं। रामचरितमानस का नामकरण चरित्र प्रधान है, ऐसा पिछले दिनों से हम सुन रहे हैं। चरित्र की ही प्रधानता इसमें है कि चरित्र को यदि जीव अपना ले, अपने हृदय में इसको स्वीकार कर ले, तो वह व्यक्ति भी राम बन जाएगा। किंतु ध्यान रहे कि तर्क और अपने पांडित्य का सहारा न लो। भक्ति में पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है, ज्ञान में वैराग्य की आवश्यकता है। लेकिन भक्ति इतनी कोमल है, इतनी कोमलांगी है कि तनिक तर्क का जीव जब सहारा लेता है तो उसके हृदय में बड़ा आघात पहुंचता है। इसीलिए गोस्वामी जी एक कथा के माध्यम से हमें उपदेश करते हुए कहने लगे कि राम और रावण में लगभग समानता है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा है ना कि राम जी के अवतार की भी कथा मैंने गाई है और रावण के भी अवतार की कथा गाई है। तो प्रश्न हुआ, दोनों को अवतार ही सिद्ध करते हैं गोस्वामी जी, लेकिन राम जी के अवतार में एक विशिष्ट बात है जो रावण के अवतार में नहीं है, वह है शील की, चरित्र की कमी। रावण भी यदि वैसा ही चरित्रवान शीलवान हो गया होता तो राम जी को संसार में आने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन वह उससे नहीं हो सका। रावण छुपा छुपा प्रभु के चरित्र का दर्शन कर रहा है। किसी क्षण तो वो भगवान मान लेने में विलंब नहीं करता, दूसरे ही क्षण उसका खंडन करके मनुष्य मान लेने में भी वो पीछे नहीं हटता है। इसी प्रसंग को गोस्वामी जी आगे बढ़ा रहे हैं। शबरी के आश्रम से चले और उन्हें तो यह है कि पंपा सरोवर पर पहुंचा जाए, क्योंकि शबरी ने कहा है ना कि पंपा सरोवर पर जाओगे तो वहां सुग्रीव से मिलना होगा, सुग्रीव से तुम्हारी मैत्री होगी। कालिदास कहते हैं समान शील व्यसन सख्य। यदि दोनों ओर में समान शील हो, समान संकट हो, तो फिर दोस्ती में कोई दोष नहीं है। अब एक दरिद्र हो और दूसरा धनाढ्य हो तो दोनों के बीच दोस्ती संभव हो नहीं सकती है। इसलिए सुग्रीव में और राम जी में समानता है। सुग्रीव को भी मार के बाली ने भगा दिया। सुग्रीव ने कहा हरि नहीं से सर्वस अरु नारी। राम जी के पास भी सीता जी का अपहरण हो जाने के बाद ये भी नारी विहीन है। आपको राज्य देते देते रुक गया, राज्य गद्दी मिली नहीं, आपको वनवास मिल गया। सुग्रीव भी कुछ समय के लिए तो राजा बने, लेकिन फिर मार के बाली ने भगा दिया। तो हम देखते हैं कि राम जी और बाली में, सुग्रीव में बड़ी समानता है। इसीलिए हनुमान जी ने चटपट दोस्ती कर डाली। तो आज रामभद्र पंपा सरोवर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा, संत हृदय जस निर्मल बारी, बाधे घाट मनोहर चारी, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा। एक शब्द यहाँ आया है पुनि, और फिर यहाँ तक तो कहते हैं गोस्वामी जी ने मैंने सुनाया,
लेकिन अब कहते फिर यहाँ से उनकी यात्रा प्रारंभ होती है, अर्थात उनकी यात्रा रुकी नहीं। शबरी को गति प्रदान करने के बाद भगवान वहां से आगे चल पड़े हैं। इसीलिए पुनि शब्द के द्वारा यह प्रकट करवाया जा रहा है कि राम जी की यात्रा रुकी नहीं, पुनि प्रभु गए। कहाँ गए जी? बोले सरोवर के तीर पर। कौन सरोवर, क्या नाम है उसका? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पंपा नाम, उसका नाम है पंपा सरोवर। बोले कैसा है जी? बोला गंभीर, बड़ा अगाध है, बहुत गहरा है, वो तालाब बहुत गहरा है और सुभग, बड़ा ही सुंदर है। सुंदरता के कई उदाहरण गोस्वामी जी रखेंगे कि चारों ओर वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर फूल फूले हुए हैं, पक्षी गण बैठ करके कलरव कर रहे हैं। इतना स्वच्छ तालाब है, इतना स्वच्छ तालाब है, कितना स्वच्छ है। बोले संत हृदय से निर्मल बारी। प्रश्नकर्ता ने कहा बाबा आपने बड़ी अच्छी उपमा दी है, आपको इसके अतिरिक्त कोई और दूसरा उपमा देने का मौका नहीं मिला? बोले नहीं जी। माँ ने बहुत विचार किया और विचार करने के बाद देखा कि संतों का हृदय जैसे निर्मल होता है ना, वैसे ही इस तालाब का जल भी निर्मल है। दोनों ओर निर्मलता है, संत के हृदय में भी निर्मलता है और इस जल में भी निर्मलता है। संत के हृदय में निर्मलता कहाँ से आ गई, कैसी निर्मलता आ गई? गोस्वामी जी ने कहा काई विषय मुकुरु मन लागी। जो विषय है पांच, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 जो विषय हैं, यही है काई। और किसी जीव के हृदय में यदि ये काई लग जाए तो उसका हृदय निर्मल हो नहीं सकता है, उसके हृदय की निर्मलता नष्ट हो गई। और गोस्वामी जी ये भी कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है कि मुझे कौन मनुष्य प्रिय लगता है, कौन जीव, कौन भक्त मुझे प्रिय लगता है? तो कहते कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में मलिनता नहीं है, उज्ज्वलता है, ऐसा जो जीव है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, ऐसा भक्त ही मुझे पा सकता है, दूसरा मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा कि संत हृदय से निर्मल बारी। संत के हृदय में कोई विकार नहीं है, समान चित्त है, किसी के प्रति संत के हृदय में दुर्भाव नहीं है। और तालाब का अर्थ होता है जो चौकोर हो। गोस्वामी जी आगे चल करके मान सरोवर के साथ साथ जब रामचरित मानस की सटीक व्याख्या कर रहे होंगे तो वहां पर हम देखेंगे गोस्वामी जी ने भी रामचरित मानस को चौकोर बनाया। और जब चौकोर होगा तो 4 घाट होंगे, तो रामचरित मानस में भी 4 घाट हैं, चारों घाटों के पहरेदार भी हैं। और पंपा नाम का जो सरोवर है, इस सरोवर में भी 4 घाट हैं और इन चारों घाटों से लोग स्नान करते हैं, जल पीते हैं, आदि आदि कार्य करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि संत हृदय जस, इतना स्वच्छ जल है, इतना स्वच्छ जल है कि मानो तालाब के नीचे तल जो पृथ्वी का अंश है वो भी ऊपर से दिखलाई पड़ जाता है, इतना स्वच्छ है। और इस तालाब को 4 घाटों से बांध दिया गया है। बांधे घाट मनोहर, जो मन को हर ले। इतना सुंदर है, इतना सुंदर जो मन को हर। और इस तालाब के जल में काई नहीं है, संत के हृदय में जैसे काई नहीं है तो वैसे ही इस सरोवर में जो है काई नहीं है। काई क्या है जी? जल का। तो कहते हैं कि संबुक भेक सिवार, ये संबुक भेक सिवार, ये सब जो है ना, यही सब है जल में मलिनता को लाने वाले, पानी को गंदा कर देते हैं ये लोग। इसलिए कहते हैं कि इसमें मान पंपा सरोवर में न तो संबुक है, न भेक है, न सिवार है, कुछ नहीं है, बिल्कुल जल स्वच्छ है। वैसे ही जैसे संत के हृदय में कोई मल नहीं होता, का कोई विकार नहीं होता।
निर्मल का दूसरा भाव ये भी गोस्वामी जी दे रहे हैं, अगाध होने पर भी नीचे का जल जो है उसमें मल नहीं है, नीचे की भूमि स्वच्छ स्वच्छ ऊपर से ही दिखाई पड़ती है, जैसे संत का हृदय भीतर से छल कपट से रहित है। और फिर इस सर का वर्णन आगे करते हैं कि जाता पियहि विविध मृग नीरा जनोदार गृह जाचक बीरा जाता पियहि। जहाँ तहाँ एक स्थान पर नहीं, वो स्वामी जी ने कहा जहाँ तहाँ, एक स्थान पर यदि कहते तो बात कुछ और होती, इसीलिए उन्होंने कहा विविध मृग जो है, एक रंग के मृग नहीं, विविध प्रकार के रंग वाले स्वरूप वाले जो मृग हैं वो सब के सब क्या करते हैं, तालाब में जहाँ तहाँ जल पीते हैं। बड़ा बढ़िया गोस्वामी जी ने कहा जी, जनु उदार गृह जाचक धीरा, जैसे उदार व्यक्ति के यहाँ, उदार मनुष्य के यहाँ जाचकों की भीड़ लगी रहती है, मांगने वालों की भीड़ लगी रहती है। बड़ी अच्छी उपमा गोस्वामी जी ने दी है कि उदार घर वाला, उदार दानी जो है उसके घर में मांगने वाले आते हैं, क्यों? उन्हें पता है यहाँ से हम संतुष्ट होकर जाएंगे, हमें लौटाया नहीं जाएगा, और जब लौटाया नहीं जाएगा तो फिर क्या है, वहां चल करके हम अपने हृदय के भावों को खोल करके रख सकेंगे, और इसके बाद हमारी जो याचना है वो पूरी हो सकेगी। गोस्वामी जी ने रामचरित मानस के अंतर्गत पंपा नाम के सरोवर की और भक्त के हृदय की, उनके चरित्र की, उनके उदार भावों की बड़ी अद्भुत तुलना की है। आइए हम लोग इस तुलना का रसास्वादन करें। पहले हम पंपा नाम के सरोवर के चरित्र को लेते हैं, उसके सौंदर्य को लेते हैं, गांधीर्य को लेते हैं, उसके बाद फिर संत की ओर हम मुड़ेंगे। पहला कि पंपा नाम सुभग गंभीरा, और संत की ओर जिनका हृदय गंभीर है। दूसरा कि संत हृदय जसु निर्मल बारी, संत का हृदय निर्मल है। तो तीसरा बाधे घाट मनोहर चारी, और संत की ओर जो वर्णाश्रम धर्म भी 4 प्रकार के कहे गए हैं, और यहाँ भी 4 घाट कहे जा रहे हैं। तो जो वर्णाश्रम धर्म में संलग्न रहे, रत रहे, कहा महाराज जन उदार जाचक गृह भीरा, वैसे ही संत कहते उदार होते हैं। माया छलन न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्मा, जो माया और ब्रह्म के स्वरूप को जानता है, ये संत की ओर। अरे जथा धर्मशीलन के सुख दिन सुख संजुत जाहि, पंपा नाम के सरोवर का वर्णन। अब उधर संत की ओर वो स्वामी कहते हैं जो धर्मशील हैं उनका भी दिन इसी प्रकार से सुख पूर्वक बीतता है सरोवर में। तो बिक से सरसिज नाना रंगा, बिक से सरसिज, तालाब में नाना प्रकार के, नाना रंग के सरसिज खिले हुए हैं। 4 प्रकार के कमलों का वर्णन रामचरितमानस में आया है, लाल, श्वेत, पीला और नीला। 4 प्रकार के कमलों का वर्णन रामचरितमानस में आता है। और यहाँ वही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिकसे सरसिज नाना रंगा, इन्होंने ये नहीं कहा एक रंग के 2 रंग या 4 रंग, रंग रंग के कमल जो है खिले हुए हैं। और संत की ओर जो सदा प्रसन्न रहते हैं, हृदय रूपी कमल में प्रसन्नता विराजमान रहती है। तो प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा, तालाब के किनारे रहने वाले जो खगगण हैं कहते हैं कि प्रभु बिलो की, जब ठाकुर जी को देखा है तो वो अपने स्वर में बोल रहे हैं। अरे स्वर में नहीं बोल रहे हैं, मानो ठाकुर जी की प्रशंसा कर रहे हैं। अब ये संत की ओर देखें, सगुण ब्रह्म जो है
ऐसे सगुण ब्रह्म के जो भक्त हैं और सगुण ब्रह्म की जो दिन रात चर्चा किया करते हैं, संत की ओर ये बात है। और तालाब की ओर सुंदर खगगण गिरा सुहाए, सुंदर सुंदर जो खगगण है, पक्षी गण है, उनकी जो वाणी है, जो गिरा है, बहुत सुंदर उनके कंठ से निकल रही है। और संत की ओर जो मधुर भाषी है, इस तालाब की ओर कि ताल समीप मुनिध गृह छाए, तालाब के निकट में संतों ने अपनी कुटिया बना रखी है। और संत की ओर जो साधु सेवी है, संत का एक बहुत बड़ा आदर्श होता है और वो है संतों की सेवा करना। संत में ही वे भगवंत का आनंद लेते हैं। जो संत सेवी नहीं है, भगवान के संतों की सेवा नहीं करते हैं, वो भी सोचने के ही योग्य हैं। और इधर तालाब की ओर तो शीतल मंद सुगंध सुभाओ, शीतल मंद और सुगंध वायु है बह रही है। और संत की ओर जो सबके सुखदाता है, संत किसी को दुख दे नहीं सकते। इसीलिए तो हमारे यहाँ संतों ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये संत की कैसी दिव्य वाणी है, वो संसार के समस्त मानव का हित चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। और तालाब की ओर चहुदिशि कानन बिटप सुहाए, चहुदिशि चारों ओर जंगल लगा हुआ है और इस जंगल में सुंदर सुंदर वृक्ष जो है वो खिले उगे हुए हैं। और संत की ओर जो आश्रित जो है उनके सुखदाता है, संत के पास जो पहुंच जाते हैं, संत क्या करते हैं, उन्हें सुख प्रदान करते हैं जी। और तालाब की ओर तो कुहू कुहू कोकिल धुनी करही, कोयल जो है वो मधुर स्वर में कुहू कुहू करके बोल रही है। और संतों के लिए तो जो संतों से अभी मधुर वचन बोलते हैं, संत से जो दर्शन करने के लिए, संत के दर्शन करने के लिए पधारने वाले जो मनुष्य हैं, वो कैसे बोलते हैं संतों से, बहुत मधुर वचन। ऐसा ना हो कि हम उदंडता पूर्वक बोले और संत को यह प्रिय ना लगे। और परोपकारी पुरुष जिमी और नवहि सुसंपत्ति पाई, परोपकारी जो पुरुष है उसमें अभिमान नहीं होता है, और जो अभिमानी होगा वह विनम्र नहीं हो सकता है। कहते हैं कि परोपकारी मनुष्य सुसंपत्ति, सुंदर संपत्ति, न्यायोचित धन को प्राप्त करके अन्याय से उपार्जित धन नहीं, तो वह सुसंपत्ति नहीं संभव कहा जाने के योग्य है। तो जो सुंदर संपत्ति को, न्यायोचित संपत्ति को प्राप्त करके क्या होता है, नवहि विनम्र हो जाते हैं। फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, लेकिन ठूठ वृक्ष खड़े रहते हैं। तो जो अभिमानी पुरुष है ना, वो ठूठ वृक्ष की तरह है, वो झुकना नहीं जानते। लेकिन जो सज्जन पुरुष हैं, वो संपत्ति को प्राप्त करके झुक जाते हैं। यही तो संपत्ति का सौंदर्य है कि संपत्ति को प्राप्त करने वाला पुरुष यदि विनम्र नहीं है तो वहां पर संपत्ति का कोई सौंदर्य नहीं है, संपत्तिवान पुरुष की कोई महत्ता नहीं है। ऐसे पुरुष की महत्ता तभी होगी जब वो विनम्र हो जाए, अहंकार को छोड़ दे, रहित हो जाए। और संतों की ओर गोस्वामी जी कहते हैं कि जो परोपकारी हैं और नम्र हैं। संत का अर्थ ही होता है, साधु का अर्थ ही होता है कि जो परोपकारी हो, जो दूसरे के कार्य को साधे, उसी को साधु बोला गया। कहते हैं कि वहां पर तालाब में पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाइए मरम, तालाब में कमल भी खिले हुए हैं और कमल के जो पत्ते हैं, जो पुरैन हैं, वो तालाब के जल पर पत्ते छा रहे हैं, जिसके चलते कि सरोवर का जो जल है वो दिखलाई नहीं पड़ता है। क्यों? बोले पत्ते की आड़ में जल है, पत्ता हटाओगे तो जल दिखाई पड़ेगा। इतनी अच्छी उपमा गोस्वामी जी ने दी है
कि क्या कहा जाए, समझ में नहीं आता कि इतनी अच्छी उपमा गोस्वामी जी जो दिए, इसका कितना गांभीर्य है। विवेचना करने पर पता चलता है कि बेगी न पाए ये मर्म। यदि कोई इसका मर्म जानना चाहे तो का संभव नहीं है कि तुम शीघ्रता से इसका मर्म जान सकोगे, भेद जान सकोगे। क्यों? बोले जब सरोवर को देखोगे तो कमल का जो पत्ता है वही दिखलाई पड़ रहा है, कमल के पत्ते के अतिरिक्त तो कुछ दिखलाई पड़ ही नहीं रहा है। और यदि जल नहीं है तो कमल हो ही नहीं सकता है। यह भी संभव है कि जल नहीं है तो कमल उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका नाम ही है नीरज। गोस्वामी जी ने कहा कि जब तुम ऊपर ऊपर देखते हो तो केवल पत्ते ही दिखलाई पड़ते हैं, और जब उन पत्तों को तुम हटा देते हो तो तुम्हें जल दिखलाई पड़ता है। बोले हाँ, बोले वही माया छन्न देखिए, निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वह तो माया से मुक्त है, लेकिन जब माया सामने खड़ी हो जाती है तो उस परमात्मा के दर्शन संभव नहीं है। कैसे दर्शन करो सकोगे? जैसे कमल के पत्ते को हटा देने के बाद जल का लोग दर्शन करते हैं। जब यह माया जो आवरण हमारे सामने खड़ी है, माया जब हट जाएगी, परमात्मा कृपा करके जब हमारे सामने से माया को हटा लेगी, तब हम निराकार निर्गुण ब्रह्म के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ जो जल है, सरोवर का जो जल है, यही जल निर्गुण निराकार ब्रह्म है, और पुरैन का जो पत्ता है यही कहते हैं माया है, जिसके चलते जीव को भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। तो एक और निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा हुई। अब फिर कहते हैं कि सगुण ब्रह्म जो है, सगुण ब्रह्म जो है उसके आगे माया खड़ी है। बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि सगुण ब्रह्म जो संसार में आया तो गुण को लेके ही आया, उसके सामने माया खड़ी है कि लोग समझ नहीं पाए कौन है। लोग कहते हैं तो वसुदेव सुतम, ये तो वसुदेव का बेटा है, नंद जसोदा का बेटा है, ये तो दशरथ जी के पुत्र हैं, लेकिन परमात्मा है, भगवान है, इस बात को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। बोले क्यों जी? सगुण साकार ब्रह्म के आगे माया जो खड़ी है, माया हटे तब न जीव को भगवान के दर्शन संभव है, जीव समझ सकेगा कि कौन है, नहीं है। इसीलिए कहते हैं निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है उसको तो माया ने आच्छादित कर दिया है, ढक दिया है, वो समझ में नहीं आ रहा है। माया हटे तो भाई भगवान के दर्शन हो ना। आपने एक बड़ी अच्छी बात फिर कह दी कि सुखी मीन सब एक रस। इस तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं और सब मछलियां आनंद से सरोवर में घूम रही है। क्यों? बुराती अगाध जलवाही। इस पोखर में तो बहुत जल है, और जहाँ बहुत कम जल हो वहां जल के सूख जाने के बाद ये मछलियां व्याकुल हो जाती है। क्यों? अब तो प्राण गए, जल सूख गया, और बिना जल के तो मछली का जीना संभव ही नहीं है। लेकिन जहाँ अगाध जल हो, कभी सूखने का नाम ही नहीं ले, तो वहां की मछलियों को संकट क्यों होगा? कभी संभव है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सुखी मीन सब एक रस, एक रस, एक रसता की बात कहते हैं। इसीलिए वो एक रस की पानी सूखेगा ही नहीं, और जब पानी सूखेगा ही नहीं तो एक जैसा ही उसको आनंद है, जो कल था वो आज है, फिर कल रहेगा। उदाहरण दे दिया। ये उदाहरण अलंकार में गोस्वामी जी कहते हैं कि यथा धर्मशीलन के, जो धर्मात्मा पुरुष हैं, जो स्वभाव से ही धर्म कर्म करने वाले हैं, जिनका स्वभाव ही धर्म से जुड़ा हुआ है, उनके जीवन के दिन कैसे जाते हैं? सुख से जाते हैं, सुख पूर्वक जाते हैं। यहाँ धर्म की महानता कही गई है, धर्म की प्रधानता कही गई है। यदि तुम धर्म को, गोस्वामी जी कहते हैं, अपने जीवन में पालन करोगे तो धर्म यह करता ही है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का परित्याग कर देता है तो धर्म भी उसका परित्याग कर देता है। इसी आशय का एक प्रसंग आगे चल करके किष्किंधा कांड में आएगा, जब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुखी मीन जे नीरु अगाधा, जीवी हरि शरण नो एक बाधा। सुखी मीन, मछली कहाँ सुखी रहती है, कहाँ सुखपूर्वक निवास करती है जी? जहाँ अगाध जल होता है, क्योंकि वहां सूखने का डर नहीं है।
बोले उदाहरण देकर तेजमी हरि शरणन, भगवान की शरण में कोई बाधा नहीं है। इधर उधर जाओगे कहीं नहीं है कि तुम बच पाओगे, तुम्हें बाधा छोड़ देगी। एक स्थान है जहाँ यदि पहुंच जाओगे तो तुम्हें बाधा नहीं सता सकती है। बोले कौन सा स्थान है गोस्वामी जी? बोले भगवान की शरण। जिस जीव ने भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली, भगवान की शरणागति को ग्रहण करने के बाद जीव किसी भी बाधा से, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 बाधाएं हमारे यहाँ कही गई हैं, इनमें से किसी बाधाओं से वह प्रभावित नहीं हो सकता है। अब पहले तो देखते हैं कि श्रृंगार रस का वर्णन गोस्वामी जी ने कर दिया। लक्ष्मण से रामभद्र कहने लगे कि देखो लक्ष्मण, यहाँ का तो एक ही श्रृंगार रस में नारी ही जो जीव को इस कामदेव के आक्रमण से बचा सकती है। पूरा श्रृंगार का वर्णन गोस्वामी जी ने कर दिया। लक्ष्मण जी तो कुछ बोले ही नहीं। अब श्रृंगार रस के वर्णन करने के बाद आप शांत रस का वर्णन करने लग जाते हैं। ये जितना सबका सब प्रसंग है, सुखी मीन जे नीर अगाधा, माया छन्न देखिए जैसी निर्गुण ब्रह्म, ये सारे वर्णन जो है, ये सारे के सारे वर्णन शांत रस के कहे जा रहे हैं। और जब तक मन बुद्धि चित्त में शांति नहीं होती है ना, तब तक शांत रस का आनंद भी जीव को चाहे तो प्राप्त नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से शांत रस का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम चलते हुए सीता जी को खोजते हुए वृक्ष लताओं से पूछते हुए कहाँ पहुंच गए जी? वहीं जहाँ के लिए उनकी यात्रा हुई है, पंपा सरोवर पर पहुंच गए। और जब पंपा सरोवर पर पहुंच गए तो पंपा नाम सरोवर पर पहुंच करके अब आगे का जो कार्य है, उस आगे के कार्य को भगवान राम निर्वाह करेंगे। और इसके बाद तब पंपा नाम के सरोवर पर ही नारद जी का आगमन होगा, नारद जी के साथ वार्ता होगी। और इस प्रकार फिर यह गंभीर चरित्र जो हमें सबको आनंद दे रहा है, इस चरित्र का हम सब अवगाहन करेंगे।